मनु जी के पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र श्री ध्रुव जी, मनु जी के पुत्र उत्तानपाद, उनके पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज जो भगवान के परम भक्त हुए, उनका चरित्र वर्णन करते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र बहुत प्रसिद्ध है। 5 वर्ष की अल्प अवस्था में 5 महीने की कठिन तपस्या में ध्रुव ने भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया। 36,000 वर्ष राज्य करने का वरदान प्राप्त किया। 5 वर्ष के बालक ध्रुव के अंदर तपस्या की और भगवत दर्शन की प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई? श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां, बड़ी पत्नी का नाम सुनीति और छोटी पत्नी जो थी वो सुरुचि। महाराज अपनी छोटी पत्नी सुरुचि से बहुत स्नेह करते थे और सुरुचि के कारण ही सुनीति का अनादर करते थे। सुनीति के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज हैं और सुरुचि के पुत्र उत्तम। एक बार महाराज उत्तानपाद अपनी सभा में बैठे थे और अपनी छोटी पत्नी सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर उसका दुलार कर रहे थे। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन, सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर लाड कर रहे थे, दुलार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव जी महाराज कहीं से आए और ध्रुव जी को हुआ कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं। और ज्यों ही पिताजी की गोद में बैठने गए, बगल में बैठी हुई सौतेली मां सुरुचि ने देखा, सुरुचि को अच्छा नहीं लगा और सुरुचि ने हाथ पकड़ करके ध्रुव जी को पिता की गोद से उतार दिया और फटकार लगाई। सुरुचि ने कहा कि न वत्स निपतेर धृष्ण्यम भवानारोढ़ुमर्हति। अरे पुत्र, तू इनकी गोद में नहीं बैठ सकता, इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। क्यों? तो कहा कि न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्ष्वावपि नृपात्मजः। हे राजपुत्र, तुम इनकी गोद में इसलिए नहीं बैठ सकते, इस सिंहासन पर इसलिए नहीं बैठ सकते कि तुम मेरी कोख से पैदा नहीं हो। अगर तुम मेरे पुत्र होते, मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होता, तो ये अधिकार तुमको मिलता। तो 5 वर्ष के ध्रुव जी ने कहा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो सुरुचि ने बहुत बड़ी बात कही थी। सुरुचि ने कहा, जाओ जाकर के भगवान की तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। जाकर के भगवान हरि की तपस्या करो और वे भगवान प्रसन्न हो जाएं तुम्हारे ऊपर, तो उनसे यही वरदान मांगना कि मेरा अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से हो और जब मेरे गर्भ से तुम पैदा होगे तब तुम्हें ये पिता का उत्तराधिकार प्राप्त होगा। ये कह करके मां सुरुचि ने, सौतेली मां ने डांट लगाई। ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ। ध्रुव जी वहां से चल पड़े। मां के दुर्वचनों से उनका हृदय विद्ध हो गया। मातु सपत्न्यासु दुरुक्ति विद्धः स्वसंरुषा दंडहतो यथाहि। जैसे किसी सांप को लाठी से कोई मार दे तो घायल सांप फुफकार मारता है, लंबी लंबी सांसें लेता है, उसी प्रकार लंबी लंबी सांस लेते हुए दुखी हुए श्री ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास आए और मां की गोद में गिर करके फपक करके रोने लगे। जगाम मातु प्ररुदन सकाशम, मां के सन्निकट आकर के रुदन करने लगे। मां सुनीति को सब कुछ पता चल गया, क्या हुआ और क्यों ऐसा हुआ। मां सुनीति सब जान गई और मां सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को समझाया, बेटा तुम धैर्य धारण करो, भगवान का भजन करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारी सौतेली मां ने ठीक कहा है, मेरी जैसी अभागिनी के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, इसलिए
तुम्हें ये दुख आज अनुभव करना पड़ रहा है। सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। और रही बात भगवान के भजन की, तो सुनीत ने कहा बेटा भगवान के भजन से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान के अतिरिक्त दुख को दूर करने वाला कोई और नहीं है। नान्यम ततः पद्म पलाश लोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। कमल नयन भगवान के अतिरिक्त तुम्हारे दुख को दूर करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम भगवान का भजन करो। मनस्यवस्थाय भजस्व पुरुष। मन को समाहित करके परम पुरुष भगवान की तुम भक्ति करो, उनकी आराधना करो। मां ने अपने पुत्र को यही प्रेरणा दी। दूसरी मां होती तो कहती अरे वो तो तुम्हारी सौतेली मां है, इसलिए उसने ऐसा कहा, तुमको ऐसा जवाब देना चाहिए था। लेकिन मां सुनीत ने अपने पुत्र को सही मार्ग दिखाया। भगवान के चरणों का आश्रय लो। भगवान के चरणों के आश्रय से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। श्री सुखदेव जी ने तो पहले ही उपदेश में कहा, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन करे, यजन करे, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अगर वो निष्काम है तो कोई बात नहीं, सर्व काम है तब भी कोई बात नहीं, मोक्ष की कामना है तब भी कोई बात नहीं। भगवान के भजन से जीव की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं।